कभी नहीं उम्मीद किया था यार कि वापस इस चूल्हे पे कभी जीवन में आना पड़ेगा। कि इंसान को ना मजबूरी क्या ना करा दे। वो बोलते हैं ना कि दुनिया में हर सुविधा रहने के बाद भी सुविधा ना मिले तो इंसान को क्या करना चाहिए। उन सुविधाओं में से एक सुविधा के बारे में आज आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सिलेंडर का इशू चल रहा है, तो हमारे सिलेंडर वाले भैया ने कल बताया कि अभी नहीं मिलेगा, 35 दिन के बाद मिलेगा, जिसमें कि 35 दिन मेरा 29 मार्च को हो रहा है और अभी हमारा सिलेंडर लगभग ख़त्म होने पे आ गया है। मतलब मुश्किल से 2-4 दिन और चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे एरिया में लाइट बिल्कुल नहीं रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी कटा हुआ है, और इन्वर्टर से तो आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर नहीं सकते। आज आपको दिखाएंगे एक मज़ेदार तरीका जो हमने उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा चीज़ करना पड़ेगा फिर से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो कल जब हम मार्केट गए थे तो हम इतने सारे सब्जी उठा के लाए थे। इसके अलावा भिंडी, बोदी और भी 1-2 सब्जियां हैं जो फ्रीज में जा चुकी हैं। इससे मुझे ये आराम होता है कि जो बार बार जाने आने की समस्या होती है उससे मुझे आराम मिलता है। और ये चीज़ पापा मेरे शुरू से करते आए हैं और वही आदत मेरे अंदर भी आ गया है, जिसमें कि आलू प्याज तो हम लोग बल्क में उठाते हैं। एक तो सस्ता भी पड़ता है और दूसरा जब ज़्यादा यूसेज है तो हम लोग बल्क में उठा लेते हैं। और बाकी ये सब सब्जियां जो हैं 3-4 दिन 5 दिन के लिए हम लोग उठा लेते हैं। आराम से बनता रहेगा, खाते रहिए। वो बार बार लाने की झंझट नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान कम हो दौड़ने वाले तो यही तरह का उपाय करना पड़ता है। अब इसमें हम अगर फ्रेश एकदम सब्जी खोजेंगे तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए बार बार हमें जाना आना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और आज तापमान एकदम खतरनाक है, कड़कड़ाती हुई धूप। अपनी कैंडी को दिए हैं खाना, क्योंकि बच्चे को एकदम सुबह सुबह भूख लग गई। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो उपाय जिसमें हम प्राउडली कह सकते हैं हमारे अच्छे दिन आ गए। वो उपाय है ये चूल्हा। देखिए, ब्रांड न्यू चूल्हा जो अपने आप में एक अद्भुत रचना है। ये चूल्हा मुझे पड़ा है लगभग 400 रुपये का, और इसमें अपन लोग पत्थर का कोयला डालेंगे और इससे ये चूल्हा जलेगा। उससे पहले की प्रक्रिया है कि इस चूल्हे को, चूँकि ये लोहा है तो हमारे यहाँ इस चूल्हे को पहले मिट्टी से पूरा कवर किया जाता है, जिसको लिपना बोलते हैं। मिट्टी से ये चूल्हा पूरा लिपाएगा। यहाँ पर उचकुन बनेगा जिसके ऊपर फिर कढ़ाई या पतीला आप चढ़ा सकते हैं। हम लोग उसको उचकुन बोलते हैं। तो वो लगेगा और उसके बाद इसमें कोयला डाल करके जलाया जाएगा। तो ये है हमारे अच्छे दिन। क्या कर सकते हैं दोस्तों, बिजली रहता तो बहुत उपाय था, बट यहाँ बिजली का टाइम टेबल नहीं है, जिसके वजह से हमें फिर इस चूल्हा पे आना पड़ा। कभी नहीं उम्मीद किया था यार कि वापस इस चूल्हे पे कभी जीवन में आना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, समय के अनुसार चीज़ें करनी पड़ती हैं। आजकल शॉप खुलते ही ये दोनों पति पत्नी सबसे पहले पहुंच जाते हैं तगादा के लिए। तो अभी इन दोनों को रोटी दे दिए हैं और इनके डर से वो माँ बेटी गायब हो जाती है, अभी कहीं नहीं दिखेगी। उधर पानी रख दिए हैं। मेरे दिमाग में रहता है ना, खाना दे या नहीं दे, पानी बहुत ज़रूरी। और सच में कभी कभी उसको दौरा चढ़ता है, लेकिन ये लोग इतने डिसिप्लिन में रहते हैं ना, एक रोटी मिल गया या आधा रोटी मिल गया तो इनको पता है कि अब इतना ही मिलेगा, अब हमें जाना है। देखो चला गया। कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी उसको दौरा चढ़ता है, लेकिन ये पूरा डिसिप्लिन में रहती है। ये सभ्य नारी है, सभ्य है। तो देखो दोस्तों, घर आए तो देख रहा हूँ क्या हाल है इस चूल्हे का। पापा को आज सुबह कितनी बार बोला गया कि आप छोड़ दीजिए, आप मत करिए, नहीं सकिएगा।
हम लोग कर लेंगे। हमको नहीं आता है, बचपन से बहुत चूल्हा हम लिपे हैं। देख लो क्या हाल है, अभी तक लिपा ही रहा है चूल्हा। ज्यों का त्यों सब चीज़ छोड़ दिए हैं। तो अभी अपने बाबू के लिए दवा लाने गए, क्योंकि कल जो उसको वैक्सीन पड़ा है, अच्छा खासा तेज फीवर दर्द के साथ आ रहा है। हाउएवर दवा है अपने पास, वो दवा दे भी दिए हैं, बट स्टिल फीवर अच्छा खासा आ रहा है। बहुत ज़्यादा शरीर गर्म है और दर्द भी उसको अच्छा हो रहा है। अब देखते हैं। गर्मी के कारण आज बेचारे कुरियर वाले भी बकाए हुए हैं। एक घर में जैसे 2 पार्सल आ रहा है, तो इन लोग का लिस्ट ऊपर नीचे कभी कभी रहता है, तो एक ही जगह पे 2-3 बार इन लोगों को जाना पड़ रहा है। अभी एक और कस्टमर के पास गए, अभी मेरे पास भी आए। एक्चुअली बाबू का मंगाए हैं मॉस्किटो नेट। अब देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, फिर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है बाबू का मॉस्किटो नेट, जो कि इस बैग में आया है। और ये भी सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने बड़े वाला मंगाया है, उसी तरह से ये बड़ा सा हो जाता है। और इतना अच्छा साइज़ है कि एटलीस्ट 3 से 4 साल के बच्चे इसमें आराम से सो सकते हैं। हाँ, इसमें निकलने का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए इस मच्छरदानी को आपको ऊपर से उठाना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत अच्छा है, सस्ता, सुविस्ता, टिकाऊ, क्योंकि मच्छरदानी के साथ ऐसे भी कोई एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं होता है। तो अच्छा मच्छरदानी है और स्पेस भी अच्छा है इसमें, और बहुत अच्छा कम रीज़नेबल दाम में मुझे पड़ गया। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो देखो दोस्तों, मम्मी का फिर से कल से खूब तबीयत ख़राब हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा खटती ही हैं समझाने के बाद भी। तो अभी देखो हम लोग दोनों माज़ा पी रहे हैं। मतलब थेथरोलॉजी का कोई हद ही नहीं है ना, हम लोग हद पार कर चुके हैं। क्या करेंगे, हर समय तबियत लेकर क्या झूलते रहेंगे। सही बात है। कल बेचारी को बहुत ज़्यादा रात में एकदम एक्सेस वाला तबीयत ख़राब हो गया था, और जिसके वजह से हमको बहुत टेंशन हो जाता है। देखो अब खुद कितना लेती है, सिर्फ नाम मात्र, क्योंकि दांत के वजह से ये भी नहीं पी पाती है, क्योंकि जब भी ठंडा पीती है तो इसको और दर्द हो जाता है, गर्म खाती है तो दर्द हो जाता है, मतलब किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स लगा रहता है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि लगता है कितना पाप हम लोग किए हैं यार, कि मतलब हम लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो मुझे भी अब लगता है कि ज़रूर से हम लोग बहुत ज़्यादा पाप किए हैं। अब वो कब किए हैं, कैसे किए हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है बहुत पाप किए हैं, जिसके वजह से इतना हम लोग झेलते हैं। और लेकिन फिर भी देखो कोशिश करते हैं थेथरोलॉजी कर करके कि उसी में हम लोग अपना खुशी निकालते हैं। कि क्या करें यार, रो रो के क्या फ़ायदा, अब इतना परेशानी है ही। हाँ, उस वक्त जिस वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे कल रात में मम्मी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, एकदम बेड पे पड़ गई थी, उस वक्त ना मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता है कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सुनूं, कुछ भी काम करूं, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब होना मेरे लिए सबसे बड़ा, लाइफ का सबसे बड़ा तकलीफ हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मम्मी के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं। फिर वही रात में दवा वगैरह खाई, सोई, रात में 4 बार 5 बार हम लोग उठ उठ के देख रहे हैं, तो नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई। बट स्टिल अपने आप में मौज मस्ती चलते रहना चाहिए, क्योंकि रोग आके कोई फ़ायदा नहीं है। जब प्यास लगी हो और ठंडा ठंडा माज़ा फ्रूटी मिल जाए। वैसे अपनी वाइफ को हम नींबू पानी के लिए बोलते हैं, लेकिन बाबू को फीवर अच्छा खासा हो गया है और बॉडी एक भी हो रहा है उसको, तो अभी लेकर के गई है, दवा पिलाए हैं उसको, तो अभी उसका फीडिंग हो रहा है। फिर उसको बोले कि उसको थोड़ी देर सुलाओ, क्योंकि उसको नींद भी पूरा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए फिर मम्मी ने कहा कि चलो हम लोग माज़ा पीते हैं, तो बाद में शाम में नींबू पानी बनवा के पी लेना, क्योंकि वो सच में नींबू पानी बड़ा मज़ेदार बनाती है यार। कहाँ रह गई? कुछ लोगों को लगता है मेरी माँ काम कर लेती है तभी ना कर ले रही है। अरे थोड़ा समझिए भी कि इंसान को ना मजबूरी क्या ना करा दे। फिर यार हमारा टफ टाइम चल रहा है, जिसमें सब लोग किसी न किसी वजह से ग्रसित हैं, लेकिन उसी में करना है। और कुछ लोगों को लगता है इतना कर लेती है तब ना कर रही है, उनको क्या समझाएं यार। चीयर्स करो, चीयर्स, बैठ के पियो, चीयर्स। चेहरा उतरा हुआ है। तो चलो दोस्तों पीते हैं, थोड़े देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पहले मेरे को लगता था कि ये गुंडा है, लेकिन ये गुंडी है। और तुम घुसा कैसे अंदर, घुसी कैसे अंदर रे? चलो, पूरा नली उल्ली में घुस घास के आई है। हाँ, मेरा बस चले ना तो इन लोग को हम घर पे ही रखते हैं, लेकिन क्या है, इन लोग को नेचुरल हैबिटेट है ना, रोड पे रहने की आदत है, रोना चालू कर देगी। काहे नहीं जाना है?
रास्ता भूल गई? कहाँ से आई थी? ये एक्चुअली शॉप से आई थी। गेट खुला दिखा, आ गई। आई, गंदा बच्चा। आलू भरा हुआ रोटी दिए तुमको तो नहीं खाना है? हैं? पी लो, पानी पी लो। तो अभी घर आए दोस्तों, थोड़ी देर बाबू से खेले क्योंकि मुझे भेजा गया था दूध दही लाने। तो हो गया मेरी वाइफ के साथ प्रैंक, तो दिखाते हैं आपको। ये है मेरी धर्म पत्नी जी, जो बना रही हैं रोटी। और ये बन रहा था रोटी हीटर पे, और क्या हुआ, लाइट ही चली गई। तो मैडम फिर आ गए वापस अपने चूल्हा पे। यही तो है समस्या हमारे यहाँ, कि चीज़ रहते हुए भी अपन लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब बेचारी बहुत दुखी हो गई, सोची फटाफट बना लेंगे इसमें, और देखो कितना तर है ये पसीना से। गर्मी ही इतना बढ़ गया है कि लाजमी है। इसकी वजह से क्या होता है, चाहते हुए भी हम लोग ना हीटर ना इंडक्शन किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक गैजेट को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइट रहे तब तो हम लोग लाइट का यूज़ करें। इधर दादी माँ बाबू को समझाने में लगी है कि बाबू सब ठीक है, सब ठीक है। आज बहुत तबीयत खराब हो गया मेरा बच्चा का, बहुत बुखार, नींद के लिए परेशान हो रही है, साथ में दर्द हो गया है इतना ज़्यादा। पिछले बार में इतना दर्द नहीं हुआ, इस बार इसको बहुत ज़्यादा फीवर भी हो गया, दर्द भी हो गया है। डॉक्टर से पूछो, कोई भी चीज़ डॉक्टर साहब से पूछो, सब ठीक, ऐसा है सब ठीक, ये है सब ठीक, तो फिर क्या आदमी दिमाग लगाए। अगर दादी माँ को आराम चाहिए तो दादी माँ की बहू को लगना पड़ता है, यानी कि बाबू की माँ। बाबू की माँ को आराम चाहिए तो दादी माँ को लगना पड़ता है। और इधर देख सकते हैं अभी तक काम वहीं के वहीं अटका हुआ है। थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ा है।